अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हमने मैथ्स 10 की एक्सरसाइज 2.5 करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स 10 के पहले जो यूनिट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसको हमने सॉल्व किया था, यानी कि उसके हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे। तो सेकंड क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे कि हमने पहले उनकी नेचर बताई कि उसके रूट्स कैसे होंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके। फिर हमें जो रूट्स दिए, हमें इक्वेशन दी गई, हमने उसके जरिए रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। एक्सरसाइज 2.3 में हमने उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। आपको याद होगा सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये हमने उनके रूट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले के जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, उसके दो रूट्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो उसको हमने जब प्लस किया था तो माइनस बी ओवर ए, यानी कि कोई भी इक्वेशन दी गई हो तो हम उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मदद से हम उनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो आज हमने आगे चलना है कि हमें रूट्स दिए गए हों तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? पहला यूनिट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम दूसरे यूनिट में यहां पे पहुंच गए हैं कि हमें रूट्स दिए जाएं तो हम उसकी इक्वेशन को बता सकते हैं। तो अब हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a से अगर हम डिवाइड कर दें तो हर टर्म a पे डिवाइड होगी, तो ax स्क्वायर ओवर a प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a, तो यहां पर 0 ओवर a वो क्या होता है, 0 ही होता है। अब a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे x स्क्वायर बचेगा। अब इस प्लस b ओवर a को मैं माइनस इंटू माइनस b ओवर a, ब्रैकेट के अंदर मैंने उसे माइनस b ओवर a लिख लिया। ये मैंने इसलिए किया कि मैं इसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। मेरे पास सम माइनस b ओवर a है, तो इस प्लस को मैं माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए, जब हम इसको ओपन करेंगे तो प्लस बी ओवर ए हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए। अब ये हमारी जानी पहचानी एक टर्म है माइनस बी ओवर ए, ये क्या है, सम है। हमें पता है कि रूट्स का सम हमने पिछली एक्सरसाइज 2.3 में किया था कि रूट्स का सम जो था वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल था और सी ओवर ए रूट्स का प्रोडक्ट था। अब इनकी जगह पे अगर हम x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, इसकी जगह पे हमने सम लिख दिया और ये p से मुराद प्रोडक्ट है। तो अगर हमें रूट्स दिए जाएं उसका सम और प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करके हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि उन रूट्स का सम मालूम करें, प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो वो उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। जी व्यूअर्स, अब हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। उसका आपका पहला पार्ट जो है उसमें पहला आपका जो दिया गया है वो एफ क्वेश्चन जो है उसमें के अंदर आपको दो रूट्स दिए गए हैं, -1 और -7। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ऐसी इक्वेशन आपने बतानी है जिसके रूट्स ये हैं। अब पहले यूनिट में आपको इक्वेशन दी जाती थी, रूट्स फाइंड आउट करने होते थे, यहां पे आपने रूट्स से इक्वेशन बतानी है। तो अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि हमें रिक्वायर्ड है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इक्वेशन में s और p चाहिए हमें। तो उसके लिए हम इन रूट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। सम क्या होता है, प्लस होता है। तो -1 प्लस -7, दोनों रूट्स को ये प्लस माइनस 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 क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, यानी 7 और 1 8 हो गया, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो ये सम हो गए, दोनों रूट्स का सम -8, प्रोडक्ट क्या होगा, -1 इंटू -7। माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो 7 1 7। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों हैं। अब हमने ये इक्वेशन हमें दी गई x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमने सम की जगह पे जो हमने सम फाइंड आउट किया वो लिख देंगे, और प्रोडक्ट की जगह पे जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है वो लिख देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस, यहां पर s की जगह पे -8 आपने ब्रैकेट में लिखना है। फिर बाद में ये माइनस माइनस नीचे आके प्लस 8x हो जाएगा, और ये p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें तो उसके यही रूट्स आएंगे। तो अब हमने इसमें रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है।
ठीक है। अब अगला जो दिया गया है आपको जी क्वेश्चन जो है उसमें 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा। एओटा को आप जानते होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा, एओटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट -1 होती है। तो सम अब हमने इसका फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस एओटा प्लस 1 माइनस एओटा। अब ये एओटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। तो अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेसिक फार्मूला अलजेब्रे का है कि दो सेम चीजों के दरमियान में एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है। तो a हमारा जब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b हमारा एओटा है, एओटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि एओटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट -1 होती है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 1 प्लस 1 2, हमारे पास सम भी 2 आ गया और प्रोडक्ट भी 2 आ गया। अब हमने x स्क्वायर माइनस sx प्लस p में ये सम भी पुट कर दिया, -2x। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 जो है नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ये वाली, यानी कि ये जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के हैं, ये हमने बता दिया। थर्ड आपका h वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब वही वहां पे एओटा दिया गया था प्लस और माइनस में, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 दे दिया गया। तो इनका सब जब सम करेंगे तो वैसे ही जैसे एओटा वहां पे कैंसिल आउट हुआ था, ये भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, ये हमारे पास सम आ गया। वही प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो वही एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट जो है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 2, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 7 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस sx प्लस p में जब हमने इसको पुट किया तो सम की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया और प्रोडक्ट की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया। तो पहला जो पार्ट है आपने उसमें इक्वेशन रूट्स से इक्वेशन बतानी है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हमें रूट्स दे दिए जाएंगे, तो इस x स्क्वायर माइनस sx प्लस p में हम उसको पुट कर देंगे, हमने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी स्टूडेंट्स, अब आपका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 2.3 भी और 2.5 दोनों को कंबाइन कर दिया। जो अभी तक मेथड हमने समझे हैं कि हमें 2.3 में हमें इक्वेशन दी जाती थी, उसका सम और प्रोडक्ट हमने माइनस बी ओवर ए से फाइंड आउट करना होता था। अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स दिए गए हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो जब हम इसको x स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a 1 है, b -3 है, c 6 है। तो अब इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अगर हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे तो जाहिर है रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a माइनस b की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया, ओवर a की जगह पे 1 माइनस माइनस से को पॉजिटिव कर देगा तो ये +3 आ जाएगा। प्रोडक्ट इनका दोनों का क्या होगा, अल्फा बीटा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। c ओवर a, c क्या है 6 है और a क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 6। अब ये इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में हमारे पास ये है। लेकिन उन्होंने कहा है कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है। ये दो रूट्स हैं अलग-अलग से, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसका अगर हम सम लें, हमें पता है कि रूट्स से हमने जब इक्वेशन बनानी है तो उसके रूट्स को सम किया जाता है। आप यहां पे कंफ्यूज होंगे कि पहले भी हमने सम फाइंड आउट किया है, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, लेकिन वो हमने सम और प्रोडक्ट इसके फाइंड आउट किए हैं, इस इक्वेशन के जो दी गई है इसका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है।
अब हमने जो बनानी है उसके रूट्स अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब हमने वो क्वेश्चन बनाते हुए जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है रूट्स का, तो अब हमने सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन दोनों का सम हम लेंगे। तो अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब हमने ऐसी फॉर्म बनानी है कि जहां पे हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर सके। ये वैल्यूज हमारे पास 3 एंड 6 हैं। अब यहां पे हम वैल्यूज अल्फा बीटा की पुट नहीं कर सकते, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल किसी भी तरह से ये नहीं है। हमने क्या करना है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर, बेसिक जो फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इस तरह से होगा। तो अगर ये फॉर्म हमारे पास आएगी तो फिर हम उसको क्लोज करके a प्लस बी में लेके आ सकते हैं। इसको a को अल्फा कह लो, b को बीटा कह लो। तो हमने ये फॉर्म लाने के लिए हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर इसमें है, 2ab नहीं है, तो हमने 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड करना है। 2 अल्फा बीटा अगर ऐड करेंगे तो उतना ही हमने उसमें से माइनस भी करना है। मैथ में जो ऐड किया जाता है वो उसमें से उतना ही माइनस करेंगे, फिर इक्वल आएगा ना इसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अब ये वाला जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस फार्मूले के तहत वो अगर हम क्लोज करें तो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दो हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं, ये अल्फा प्लस बीटा की, ये अल्फा बीटा की। अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल का स्क्वायर है। वहां पे अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की 6, तो ये 9 माइनस 12। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, ये बात जहन में रहे कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स का सम कितना है, -3। अब उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों उसके रूट्स को हम जैसे फर्स्ट पार्ट में करते थे कि उसके रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते थे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का अलग-अलग स्क्वायर जो है इकट्ठी पावर, हम इसको इकट्ठा भी अल्फा बीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा हमारे पास है 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब हमारे पास सम भी है, प्रोडक्ट भी है। अब हम इक्वेशन हम बना सकते हैं इससे, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो s की जगह पे ये हमारा ये वाली वैल्यू जो सम इसका आया था -3 और प्रोडक्ट की जगह पे 36, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 36। अब ये वाली जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें पूरा सम अप कर दूं कि पहले इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स अल्फा बीटा बताए हैं, उसके बाद अगली हमने इक्वेशन बनानी है। ये है मैथ की खूबसूरती। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट 1 में दी गई, उनसे रूट्स फाइंड आउट किए, फिर रूट से आपसे इक्वेशन बनाई। अब एक इक्वेशन दे के उसके रूट्स बता के अब दूसरी इक्वेशन बनाई जाएगी, तो वो हमने दूसरी इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपका जो सेकंड पार्ट है उसका डी क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें भी वही आपकी इक्वेशन वही है। उसी तरह से आपने सम फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था a अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। वो b ओवर a कहाँ से आया, ये इसके हमने कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको कंपेयर किया तो वैसे ही सम जो आ गया वो 3 आ गया, प्रोडक्ट जो आ गया वो 6 आ गया। आगे अब हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स, जैसे पिछले जो था पार्ट उसका बी पार्ट था, उसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे, यहाँ पे अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा है। तो अब हमने इनका सम फाइंड आउट करना है, तो सम अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस जब भी कोई चीज होती है अगर फ्रैक्शन में हो तो वो क्या करते हैं कि हम उसका डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो अब हम अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आ गया, इस एलसीएम को हमने बीटा पे जब डिवाइड किया तो बीटा अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड किया तो बीटा बीटा से कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बच गया। उस अल्फा को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, प्लस इसी तरह से अल्फा बीटा को अल्फा पे किया तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गए, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर।
अब वही हमारी पहले क्वेश्चन वाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वहां पर भी जो हमने किया था बी क्वेश्चन में कि हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +2 अल्फा बीटा हमें है चाहिए, तो हमने इसमें +2 अल्फा बीटा किया था और -2 अल्फा बीटा, अगर प्लस करेंगे तो माइनस भी करेंगे। तो अब हमने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, इसको क्लोज जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये बिल्कुल इसके न्यूमरेटर में वही सिचुएशन है जो आपके बी क्वेश्चन में थी। तो अब हमने इसको जब क्लोज किया तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। ये हम पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है। ये 3 का स्क्वायर 9 -6 2 12 ओवर 6, ये 9 प्लस माइनस यानी 12 में से 9 माइनस होगा तो 3, साइन किसका लगता है बढ़ेगा, तो -3 ओवर 6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2 6, तो ये -1/2 ये हमारा सम आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का जिसके रूट्स अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा है। अब हमने इसका प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करना है तो वो वेरी इजी कि अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। अब यहां पे हमने एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम हम लेते हैं जब प्लस और माइनस हो, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीटा बीटा से कैंसिल आउट, अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास सम भी है प्रोडक्ट भी है, तो हम अब अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन सी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x² - sx + p = 0। वहां पे सम की वैल्यू पुट की -1/2 और p की वैल्यू पुट की 1। ये सम जो -1/2 ये है, प्रोडक्ट 1 ये है, ये माइनस प्लस 1/2 x + 1 हो जाएगा। तो अब ये 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने एलसीएम लिया, तो ये 2 1 इसके नीचे 1 होता है, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, उसको x² से मल्टीप्लाई किया 2x², 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 को 1x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 2 1 2। तो अब ये 2 जो होल का यहाँ पे है, ये यहां से 2 उधर नहीं जा सकता क्योंकि ये एक टर्म का डिनोमिनेटर है। जब होल का डिनोमिनेटर होगा तो ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए 2x² + x + 2 ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जी स्टूडेंट्स, अब आपका अगला जो दिया गया है पार्ट, उसके अंदर ई पार्ट है, तो वो क्या होगा, उसके चेंज किए गए हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने बनानी है, जो पहले वाली इक्वेशन जो दी गई है वो वही है, उसका सम और प्रोडक्ट उसी तरह से 3 और 6 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसका जब हम सम फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये जो है ये 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको जब हमने सॉल्व करना है तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा आ जाएगा ऊपर प्लस, इसी तरह से ये बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये एक ही चीज है। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, इनकी वैल्यूज यहां से पुट कर देंगे 3 अल्फा प्लस बीटा 3 है, प्लस ये बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा सेम चीज है, ये 3 ओवर अल्फा बीटा क्या है 6, ये 3 1 3 3 2 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 3 + 1/2 2 एलसीएम लिया तो ये 2 1 2 2 3 6 + 1 7/2, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम जो आ जाएगा वो 7/2 होगा। प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, उसी तरह से जैसे ऊपर सॉल्व किया है, अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर 6, यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 3 3 2 6 3/2 हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए। अब हम इससे इक्वेशन जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है x² - sx + p में उसको पुट करेंगे, सम की वैल्यू s की जगह पे 7/2x + p 3/2, ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम आ जाएगा 2। तो अब ये 2 जो है यहाँ पर इसके नीचे 1 है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² - 2 2 को 2 पे डिवाइड किया 1
1 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7x प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके थर्ड पार्ट में मेथड वही है, जस्ट इक्वेशन जो दी गई थी वो चेंज की गई है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस px प्लस q, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स की फॉर्म में ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ गए हैं p और q। तो अब हमने ये जो दी गई इक्वेशन है, पहले हमने इनका सम फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जो दी गई इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास p है और a 1 है, माइनस p ओवर 1, ये क्या हो जाएगा माइनस p। ये हमारा सम आ गया इस दी गई इक्वेशन का। अब प्रोडक्ट इसका क्या होगा, इसके रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c हमारा q है, यहाँ पे c क्या है, q है, ओवर a क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा q। ये हमारे जो सम और प्रोडक्ट हैं, ये हमारी दी गई इक्वेशन इसके हैं। अब हमने जो बनानी है इक्वेशन, उसके रूट्स हमें दिए गए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आपके पिछले पार्ट में जो बी क्वेश्चन था वो यही था, हमने यही किया था, बिल्कुल सेम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए गए थे, तो हमने इनका सम फाइंड आउट किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब उसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड किया था, जब प्लस किया है तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी हमें करना पड़ेगा। तो अब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की भी है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है q। माइनस की जब भी पावर इवन में आती है तो वो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, जाहिर है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q। ये सम हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन का है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो पहला सम जो था वो हमारी गिवन इक्वेशन का है। अब जो सम हमने फाइंड आउट किया है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन का है, क्योंकि हमें इक्वेशन बताने के लिए हमें उसके सम और प्रोडक्ट का मालूम होना जरूरी है। तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वही तरीका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनको इकट्ठा हम स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा q है तो वो q का स्क्वायर। अब ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए, तो अब हम इसको x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, तो s की जगह पे ये हमारा p स्क्वायर माइनस 2q हमने पुट कर दिया, p की जगह पे q स्क्वायर पुट कर दिया। इस तरह से हमने जो हमें रूट्स कहे गए थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उनकी हमने बता दी कि ये इक्वेशन बनेगी। इस तरह से ये 2.5 आपकी खत्म हुई। तो इसमें हमने क्या किया, दिए गए रूट्स को उनका हमने इक्वेशन बताई, फिर अगले सेकंड एंड थर्ड पार्ट में एक इक्वेशन दी गई थी, उसको हमने उसके हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके नेक्स्ट जो था हमने इक्वेशन बतानी थी जिसके हमें रूट्स चेंज करके दिए गए थे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा मिल सके। शुक्रिया।